उस मनहूस दिन दिव्या भारती के घर उनके कुछ दोस्त आए हुए थे, डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति। घर पर बालकनी में पार्टी हो रही थी। कहते हैं कि थोड़ी बहुत शराब भी सबने पी हुई थी। नीता लुल्ला के पति जो हैं वो टेलीविजन देख रहे थे, बातचीत का दौर चल रहा था। दिव्या भारती उस शाम को एंजॉय कर रही थी। वो बालकनी दिव्या भारती की बहुत फेवरेट हुआ करती थी। बात करते करते दिव्या भारती बालकनी की मुंडेर पर आकर बैठ गई। जैसे इस तरह से आप ये मुंडेर देख रहे हैं ना, इस पर आकर वो बैठ गई। अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे जा गई। सब कुछ खत्म हो गया। एक चमकता हुआ सितारा इस दुनिया से चला गया। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर कनेक्शन है इसका, और एक फोन अगर दिव्या भारती को न आया होता तो शायद वो हमारे बीच होती। दिव्या की कहानी बाद में बताऊंगा, पहले उनकी मौत की कहानी सुनिए। हुआ क्या, दिव्या को हैदराबाद एक शूट के लिए जाना था जिस दिन उनकी मौत हुई। एक दिन पहले उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया कि आप अपने मम्मी पापा के लिए एक घर ढूंढ रही हैं और वो घर मैं आपको दिखा सकता हूँ। दिव्या ने हैदराबाद में प्रोड्यूसर को फ़ोन किया कि मुझे आपके यहाँ आना था, तो मैं कल की बजाय परसों आ जाऊँ। प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाइए। नॉर्मल सी बात होती है। दिव्या वो घर देखने गई। अगले दिन उन्हें वो घर बहुत पसंद आया। उस घर को देखकर सीधे अपनी माँ के पास गई, उन्हें बताया। बहुत खुश थी कि मुझे घर मिला है, मैंने घर देखा है और बहुत अच्छा घर है। इतने में दिव्या को फ़ोन आया कि डिज़ाइनर नीता लुल्ला जो हैं वो उनके घर आई हुई हैं अपने पति के साथ। दिव्या अपने घर गई। वहाँ पर डिज़ाइनर नीता लुल्ला मौजूद थी, उनके पति मौजूद थे और दिव्या की मेड अमृता, जिन्होंने दिव्या को बचपन से पाला था, जिन्होंने दिव्या को सबसे करीब से देखा, सबसे करीब से जाना। आंदोलन फिल्म उस वक्त दिव्या करने वाली थी, उसकी ड्रेसेस फाइनल करने के लिए नीता लुल्ला वहाँ आई थी और बातचीत चल रही थी। जैसा मैंने आपको बताया, इसी तरह एक बालकनी में बैठे हुए थे और बातचीत करते करते दिव्या थोड़ी बहुत शराब भी कहते हैं पी रही थी और उसी दौरान वो बालकनी की मुंडेर पर आकर बैठ जाती हैं और गिर जाती हैं। वो हो जाता है जिसके बारे में किसी ने उम्मीद तक नहीं की। दिव्या भारती जब 15 साल की थी ना, तभी से फिल्म इंडस्ट्री में आना हो गया था इनका। पापा इंश्योरेंस का काम किया करते थे, माँ हाउसवाइफ थी। पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था तो सोचा फिल्में कर लेती हूँ, कुछ होगा। 15 साल की उम्र में बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल गई। राधा का संगम, आतंकी आतंक, सौदागर, प्रेम। 15 साल की उम्र में सोचिए किसी लड़की को इतनी बड़ी बड़ी फिल्में मिल जाएं तो मतलब सपने के सच होने जैसा हो जाता है। लेकिन ये सपना सच होने से पहले ही टूट गया। दिव्या को अलग अलग वजहों से इन सारी फिल्मों से निकाल दिया गया। दिव्या का दिल टूट गया, लेकिन माँ ने समझाया कि कोई बात नहीं, चीज़ें होंगी। बहुत प्यारी थी बचपन से ही। एक बार तो उनकी माँ गाड़ी में उन्हें लेके बैठी थी तो एक शख्स आया और बोला कि वो गुड़िया मुझे चाहिए। दिव्या की माँ ने कहा कौन सी गुड़िया? उन्होंने कहा वही जो अभी आपके पास थी। उन्होंने कहा ये गुड़िया नहीं, मेरी बेटी है। एक और बात, बचपन में ही किसी ने भविष्यवाणी कर दी थी और उनकी मम्मी को बता दिया था कि दिव्या ज़्यादा वक्त नहीं जिएंगी, उनकी बाल मृत्यु हो जाएगी। माँ ने उस वक्त तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन बाद में सोचा कि हाँ, उस शख्स ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही ही की थी। खैर, 15 साल की उम्र में बहुत सी फिल्में मिली और उनसे निकाली गई, दिल टूटा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं सोचा कि काम तो करना है। एक तेलुगु फिल्म मिली, बोबिली राजा, सुपरहिट रही। इसके बाद दिव्या को हिंदी फिल्में मिलने भी शुरू हो गई। 1992 में तो उनकी एक साल में एक साथ 10-12 फिल्में रिलीज हुई। एक बार 3 हफ्ते में लगातार 3 फिल्में रिलीज हुई, सब सुपरहिट। 18 साल की उम्र में साजिद नाडियाडवाला से इश्क हुआ और शादी कर ली। शादी की बात अपने पिताजी को नहीं बताई, माँ को पता था कि शादी हो चुकी है। उसके बाद गाड़ी आगे चली, लेकिन जिंदगी का सफ़र दिव्या के लिए बहुत लंबा नहीं रह पाया। दिव्या जो हैं बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़कर, हम सबको छोड़कर चली गईं। उनके जाने के बाद भी उनकी
एक दो फिल्में आईं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वो फिल्में कर नहीं पाई। लाडला फिल्म में उन्होंने काम किया हुआ था, बाद में वो रोल श्रीदेवी ने किया। मोहरा फिल्म उन्होंने साइन की हुई थी, जिसे रवीना टंडन ने बाद में किया। एक वाकया इनसे जुड़ा और भी है। एक बार आमिर खान की वजह से खूब रोई थी दिव्या भारती। हुआ क्या था, एक शो के दौरान दिव्या से कोई गलती हो गई थी, जिससे आमिर खान बहुत नाराज़ हो गए थे और दिव्या को शो से निकालने तक की बातें करने लगे। लेकिन सलमान खान ने बीच बचाव किया, मामले को सुलझाया और सब कुछ ठीक ठाक रहा, शो हो गया। लेकिन दिव्या को इतना झटका लगा इस बात से कि वो बाथरूम में जाकर घंटों रोई थी। सलमान ने उस वक्त उनका खूब साथ दिया था, लेकिन जिस दिव्या का सबने साथ दिया, उस दिव्या का साथ ज़िंदगी ने वक्त से पहले छोड़ दिया। लेकिन आज भी दिव्या के चाहने वाले लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। तमाम फ़ैन क्लब्स हैं जो दिव्या की तस्वीरें अक्सर शेयर करते रहते हैं, दिव्या की फिल्मों के गाने शेयर करते रहते हैं। दिव्या को खूब सारा प्यार आज भी सोशल मीडिया पर मिलता है। और मुझे लगता है जो मुकाम दिव्या भारती हम सबके दिलों में बना गई हैं, वो मुकाम न कोई बना पाया है और न कोई बना पाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।